बिहार के अंदर उद्योग लगेंगे क्या? किसान के उत्पादन को, धान और गेहूं को सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा क्या? अगर ये सब करना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार। क्या रामविलास जी बैठे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी बैठे हैं, जीतन राम मांझी जी बैठे हैं, सुशील जी और नंद कुमार यादव भी बैठे हैं, मंगल पांडे भी। पूरा एनडीए एकजुट होकर आज मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का विकास का संकल्प कर बिहार की जनता के सामने आने जाते हैं। हम जात पात की बात नहीं करते, मगर हम जानते हैं कि गरीबी की कोई जात पात नहीं होती। गरीबी को दूर करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार बनानी पड़ेगी, एनडीए की सरकार बनानी पड़ेगी। ये एनडीए की एक ही सरकार ने एक ही साल में एम्स के समकक्ष अस्पताल लगाने का फैसला किया, अल्ट्रा मेगा वो पावर प्लांट लगाने का फैसला किया, 20,000 करोड़ का। बैरोनी के खाद के कारखाने को फिर से चालू करने का शुरू किया, बैरोनी रिफाइनरी के लिए निर्णय किया, आईआईएम का निर्णय किया, इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग वाया गंगा पटना होकर जाने का निर्णय किया, राष्ट्रीय विरासत का शहर गया को महत्व देना शुरू किया। और मोदी जी जब 25 तारीख को आएंगे तब आपके सामने बिहार के विकास का नक्शा रखकर जाएंगे कि बिहार को किस तरह से देश में नंबर 1 राज्य बनाया जाए। मैं आज यहां से बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, जिस बिहार ने इस देश पर 600 साल से ज्यादा शासन किया, जिस बिहार में राजेंद्र प्रसाद, जिस बिहार ने जयप्रकाश नारायण, जिस बिहार ने जगजीवन राम दिए, जिस बिहार ने महावीर और बुद्ध दिए, जिस बिहार ने अशोक और चंद्रगुप्त दिए, वो बिहार को ये लालू जी के शासन में पूरे देश में बदनाम होना पड़ा। और आप बताइए, नीतीश जी और लालू जी अगर साथ में आते हैं तो फिर से जंगल राज आएगा या नहीं आएगा? बताइए, आएगा या नहीं आएगा? बिहार की जनता चाहती है फिर से जंगल राज आए। बिहार की जनता चाहती है अहंकार के कारण जनमत को धोखा देने वाले लोग आए। बिहार की जनता चाहती है एक महादलित के साथ धोखा करने वाला कोई आए। बिहार की जनता चाहती है कि जॉर्ज साहब के साथ धोखा कर उनको मरण शासन कर देने वाले लोग आए। ऐसा चाहते हैं आप? अगर नहीं चाहते हैं तो आपके पास एक ही विकल्प है, मजबूत एनडीए की सरकार बनाने का विकल्प है। आने वाले दिनों में कई प्रकार की बातें आएगी। कोई जात पात की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, मजहब की बात करेगा, मगर मित्रों एक ही बात याद रखिएगा कि बिहार की हर समस्या का समाधान विकास में है। और अगर विकास करना है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है। वहां बनाकर दी है, बिहार में बनाकर दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये एनडीए के सारे पार्टियां, चारों पार्टियां एक भाई की तरह काम कर बिहार को एक मजबूत सरकार देने का काम करेंगे, जो बिहार को उसका गौरव फिर से वापिस ला सकेंगे। आज इस कार्यक्रम के तुरंत बाद 100 से ज्यादा रथ बिहार के हर गांव में, हर टोले में जाने के लिए यहां से निकलने वाले। और कुछ ही दिनों के बाद बिहार के रथों की संख्या हम 260 करने वाले हैं। चाहे एनडीए में भाई रामविलास पासवान की पार्टी के कोई व्यक्ति लड़ते हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी हो, चाहे हम पार्टी के प्रत्याशी हो, ये रथ जाकर एनडीए के सभी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और मित्रों, मैं आज यहां से एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को एक बात कहना चाहता हूं, एकजुट होकर ये झूठ खरीद के गठबंधन को उखाड़ कर फेंक, एकजुट होकर एक अपवित्र गठबंधन को उखाड़ कर फेंक
विरोधी पक्ष का प्रत्याशी लड़ता है वहां भाजपा से ज्यादा मेहनत कर साथी पक्ष को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार भर में लग जाएंगे। ये एकता ही आने वाले दिनों में बिहार में एक अच्छी सरकार दे, एकता ही आने वाले दिनों में बिहार को परिवर्तित कर। नीतीश जी पूछते थे कि क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं नीतीश जी, ये रथ जो जाने वाले हैं वो परिवर्तन के लिए जाने वाले हैं। आपको जानना है क्या परिवर्तन करने की जरूरत है तो मैं बताता हूं। ये रथ हर गांव में बिजली पहुंचाने जा रहा है। ये रथ कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिए जा रहा है। ये रथ हर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य को पहुंचाने के लिए जाने वाला है। ये रथ हर गांव में रोजगारी पहुंचाने के लिए जाने वाला है। ये रथ दुनिया भर के बिहारियों को फिर से एक बार बिहार के अंदर रहकर बिहार के विकास करने का एक मौका मिले, इस तरह के बिहार की रचना करने जाने वाला है। और ये रथ नरेंद्र मोदी का दूत बनकर जाने वाला है कि बिहार का विकास किस तरह से होगा। अब पर्दा लगाने से, पोस्टर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बिहार की जनता के दिल में एनडीए का सिक्का पड़ गया है। नीतीश जी, मोदी जी का चेहरा बिहार की जनता के दिल में छप चुका है। कितने पर्दे लगा दो, कितने पोस्टर लगा दो, हमारे पोस्टर उखाड़ दो, लगाने न दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मतगणना होगी 3/4 लगभग 185 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतकर एक मजबूत सरकार बिहार में बनाएगी। और एक श्रृंखला जो बनी है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, वो श्रृंखला में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और कश्मीर के बाद बिहार भी जुड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस आपके गठबंधन का साथी है। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना जो मोदी जी ने रखी है, इसको बिहार की जनता से विकास करे और सभी चारों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होकर ये रथ के माध्यम से मोदी जी के दूत बनकर जाए और बिहार में एनडीए की सरकार बनाए। यही अपील के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। भारत माता की। अरे जरा जोर से बोलिए, ऐसे परिवर्तन होगा क्या? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे थे अमित शाह। उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे बिहार में। ये अमित शाह का कहना है। बिहार के चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का लालू और नीतीश पर लगातार वार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने नीतीश का नाम लिया और सीधे कहा कि विकास नीतीश ने नहीं किया और लालू के साथ मिलकर कहीं ना कहीं जंगल राज वापस लाने की तैयारी में है नीतीश। 185 सीटें जीतेंगे, ये दावा अमित शाह का, यानी 3/4 सीटें जीतने का दावा अमित शाह ने किया है कि बिहार में 3/4 सीटें जीतेंगे। 185 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा अमित शाह का बिहार में। तो बिहार में जंगल राज नहीं आने दिया जाए और इसीलिए बीजेपी और एनडीए को चुना जाए, ये बात अमित शाह ने बिहार की जनता को कहा। और यह भी कहा कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और फिर रखेंगे खाका कि बिहार की तरक्की आखिर कैसे होगी।